25 दिसंबर को जीसस का जन्मदिन माना जाता है। इस विश्व ने जो बहुत प्यारे और अनूठे गुरुओं को देखा, उनमें से जीसस भी एक है। जीसस का होना अपने आप में बहुत ही अनूठा था। भारत ने तो ऐसे गुरुओं को देखा ही था, लेकिन भारत के बाहर जो सारी सभ्यताएं थीं, उनके लिए जीसस एक नया संदेश लेकर आए थे। और आज हम देखते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में जो पूरा संसार है उनके संदेश से भर गया है, तो ये उनके संदेश की एक शक्तिशाली जो प्रस्तुति थी, उसका ही उसमें योगदान है। अब जीसस को जब हम देखें तो उसमें हमें देखने के कई नज़रिए भी अपने अंदर पैदा करने पड़ेंगे। एक तो चीज़ ये कि जीसस जो संदेश लेकर चल रहे थे वो था प्रेम का। प्रेम और बात खत्म। उन्होंने कहा कि परमात्मा प्रेम है, गॉड इज लव। अब इसके आगे जब जीसस के चारों तरफ चमत्कारों का वातावरण बुना गया, जीसस के चारों तरफ एक तमाम तरह की जो ऐसी बातें हैं जो अंधविश्वास फैलाने वाली वो गढ़ी गई, वो जीसस के कद को बल्कि छोटा करती हैं। जैसे अगर हम उनकी कहानियां सुने तो कहेंगे जीसस ने किसी मुर्दे पे हाथ रख दिया, वो जिंदा हो गया। किसी की आंखें नहीं थी, उसको उन्होंने छुआ तो उसकी आंखें लौट आईं। अब जो ईसाईयत में है, जो एक पॉपुलर वर्जन है, वो हमेशा इसी बात की तलाश में रहता है कि जीसस हमारे लिए कुछ ऐसा काम करेंगे, चमत्कार करेंगे, जीसस हमारे लिए कुछ ऐसा काम लेकर आएंगे जो अटका था और हो जाएगा। अब ये तो एक ऐसी चीज़ थी जो व्यक्ति के मन में एक कमी की तरह बसी रहती है और उसको अंधविश्वास को बढ़ाती है। जीसस तो कभी भी नहीं चाहते थे कि इस तरह के अंधविश्वासों को आगे बढ़ाया जाए। तो जीसस के नाम पर ये सारा जो कार्य व्यापार पैदा हुआ, जिसे स्पष्टतः उसके बाद आने वाले लोगों ने ही शुरू किया, क्योंकि जीसस ने क्या कहा, जीसस के साथ क्या हुआ, इसका ठीक ठीक वर्णन कर पाना हमेशा मुश्किल रहेगा, क्योंकि कहने वाले लोग बाद में आते हैं। इतना वक्त बीत जाता है तो उसमें सचमुच में जीसस ने यही कहा, सचमुच में जीसस ने यही किया, इन सब बातों की जांच पड़ताल तो बिल्कुल ही कठिन होती है। लेकिन किसी भी मास्टर को जो हम देखें तो अगर उसका हम एसेंशियल मैसेज एक बार पकड़ लें तो उस एसेंशियल मैसेज के ऊपर चाहे कितना भी सरंजाम खड़ा कर दिया गया हो, उसके ऊपर चाहे कितनी भी हमने परतें चढ़ा दी हों, फिर भी हम समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। तो अगर जीसस जो प्रेम के शुद्धतम रूप की चर्चा करने वाले व्यक्ति बने, जो परमात्मा की कृपा, यानी कि वो कहते हैं कि दाई विल बी डन, जो बाइबल का सबसे प्रसिद्ध वक्तव्य आता है और बड़ा खूबसूरत वक्तव्य, ये भारत के जो अद्वैत दर्शन की अभिव्यक्ति है वो वही है, दाई विल बी डन। कोई परमात्मा एंटिटी की तरह नहीं, ये अस्तित्व, ये विराटता, ये टोटलिटी, उससे ही सब होता है, ये उसी की मर्जी है जो होता है, ये जीसस कह रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति किसी के सिर पे हाथ रख के उसको जिंदा करने तो नहीं जाएगा, किसी की आंखें चली गई तो वो उसको आंखें देने नहीं जाएगा। वो अंतर्दृष्टि जरूर देगा, लेकिन ये फिजिकलाइज, इनका अपना ढंग है। और जीवन मरे जैसा कोई जी रहा है उसमें वो जीवन फूंक दे, तो ये बात तो हो सकती है। लेकिन वो मृत्यु का गुणधर्म जानता है, वो परिवर्तनशील जीवन का ढंग जानता है। तो जीसस भी निश्चित ही ऐसा सब जानते ही रहे थे। तो अगर हम जीसस को इस सारी परत से हटाकर, इस धूल गुबार से हटाकर देखें तो वो बहुत प्यारे हैं, अनूठे हैं। लेकिन ईसाईयत ने उनके चारों तरफ यही गढ़ा। हम पिक्चरें देखें, जो मूवीज बनती हैं, लिटरेचर लिखा जाता है, जीसस को इसी में उन्होंने दफन कर दिया है। तो जीसस के जन्मदिन पर सबसे बेहतर चीज़ ये होती है कि जिन बातों के भीतर उनको दफन कर दिया गया, उनको हटाकर उनको फिर से निकाला जाए, और वो उनका फिर से एक जन्म होगा, शुद्ध, मानवीय, ईश्वर का पुत्र। अब ईश्वर का पुत्र तो ये बात के लोगों ने बना दिया। जीसस तो शायद यही कहेंगे कि हर कोई ईश्वर का पुत्र है, हर कोई समग्रता से आया हुआ है, हर किसी के भीतर वही संभावना है। तो कोई उनके भीतर अनूठी आ गई ऐसा तो नहीं, उनके भीतर खिलावट आई, उन्होंने उसका दर्शन किया, उस संदेश को लोगों तक ले गए।
जीसस के साथ यही बात है। अब कई मत ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि जीसस भारत में आए और भारत में उन्होंने सीखा, वो कई जो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज़ हैं उसमें रहे, वहाँ पर ध्यान जाना, उसको लेकर वो वहाँ गए। तो उनकी जो भाषा शैली है, अभिव्यक्त करने का ढंग है, वो कई बार बुद्ध की देशनाओं से मिलता जुलता हो जाता है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है, नहीं सच्चाई है, ये सब शोध का विषय है। लेकिन ऐसे मत भी हैं। मत ऐसा भी है कि जीसस को जब क्रूसीफाई कर दिया गया तो वहाँ पर वो नहीं मरे, वहाँ से उनको बचाकर भारत में कश्मीर ले आया गया, वहाँ वो फिर कई बरस जिंदा रहे। ये सब मत हैं और कॉन्सेप्ट हैं। लेकिन जो बात ईसाईयत कहती है कि क्रूसीफिक्शन पर वो तीसरे दिन रेस्यूरेक्ट हो गए और सीधे स्वर्ग में उनका आरोहण हो गया, तो ये सारी बातें निराधार हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। मृत्यु सबकी एक जैसी होती है, जन्म सबका एक जैसा होता है। तो अगर जीसस की मृत्यु होगी तो वो भी ऐसी ही होगी जैसे सबकी होती है। जन्म उनका भी वैसा ही है जैसा हम सबका है, लेकिन उस जन्म में जब उनकी संभावना में कोई खिलावट हो जाती है, वही अनूठी बात है और उसी का संदेश वो सबको दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जीसस के जन्मदिन पर हम इस बात को समझें, उस धूल गुबार से उनको निकालें, वो उनका नया जन्म होगा और हम उनसे प्रेम करते हैं तो हमारा भी नया जन्म होगा, चमत्कारों से हटाकर, अंधविश्वासों से हटाकर, तमाम जो ऐसी मान्यताएं हैं जिसमें उनका संदेश छुप गया है उससे हटाकर उनका अद्वैत का संदेश और उनका प्रेम का अनूठा संदेश, वही जीसस का पूरा सम्मान है और वही उनके जन्मदिन का वास्तविक उत्सव है।